एक गांव के किनारे कच्ची झोपड़ी में जरीना रहती थी। जरीना की आंखों में हमेशा एक खामोशी सा दुख रहता था, जैसे कि बरसों का दुख पलकों पर रख लिया हो। वह कम बोलाती थी मगर उसकी खामोशी बहुत कुछ बोल जाती थी। जरीना की शादी बहुत कम उम्र में और बहुत सख्त मिजाज वाले लड़के से करवा दी गई। शुरू में सबने का वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, मगर वक्त नए जरीना के जख्म भी बढ़ा है। जरीना को कभी हाथों से कभी बातों से तोड़ता रहता था। वह सुबह जानवरों को चारा डालती थी और फिर खेत में काम करने चली जाती थी। जरीना थकी हारी वापस आती थी मगर फिर भी उसे आराम नसीब नहीं होता। कहते थे साबर करो बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, औरत का जेवर सबर है। जरीना साबर तो करती रही मगर उसका दिल रोज थोड़ा थोड़ा टूटाता रहा। सासू माँ के तने और शौहर की बदतमीजी सब उसके नसीब में लिखा था और उसको आदत पड़ चुकी थी। एक दिन राशिद नशे में आकर हाथ ही पार कर। जरीना के चेहरे पर जो जख्म थे वह सिर्फ उसके जिस्म पर ही नहीं थे, उसके रूह पर भी थे। वह सारी रात जगाती रही और आंखों के आंसू बहाती रही। जरीना ने खुद से पहली बार सवाल किया कि मैं सिर्फ सहने के लिए पैदा हुई हूँ। अगले दिन जरीना गांव की मस्जिद के पास बैठे हाजी साहब के पास गई। ना कंपती आवाज में अपनी कहानी मैं मस्जिद पास बैठे हाजी साहब को बताई। हाजी साहब ने कहा कि बेटा, जुल्म सहाना सबर नहीं होता। अल्लाह जुल्म के खिलाफ है और मुस्लिम के साथ है। जरीना ने कहा यह अल्फाज जरीना के लिए उम्मीद की किरण बन गई। कहा उसने फैसला लिया कि मैं अब खामोशी नहीं बैठूंगी। जरीना ने कहा। जरीना ने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। शुरू में तो लोगों ने बतन बनाई मगर आहिस्ता आहिस्ता सब सच सामने आ गया। गांव के बड़ों राशिद को ने अगली बार जरीना पर हाथ उठाया तो जरीना को अलग रहने का हक मिला। पहली बार राशिद को अपने किए पर एहसान हुआ, जहां कम से कम खौफ जरूर। जरीना ने कहा वक्त गुजरा और जरीना ने सिलाई भी सीख ली और इसके चेहरे पर जख्म दे मगर अब चेहरे पर खौफ नहीं था। वह समझ चुकी थी कि वह कमजोर नहीं बल्कि खामोश थी। एक दिन गांव की एक नौजवान औरत उसके पास आई और कहा, बाजी आपकी हिम्मत से मुझे भी बोलना आ गया। जरीना मुस्कुराए। वह मुस्कुरात दो उसकी जीत थी।